मंशा रखती है क्या? मेरा पहला प्रश्न तो ये है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक की मंशा वाजिब है और पीड़ा भी वाजिब है। सन 1993 में म्यूनसिपल कोर्ट खोला था और उसके बाद में अपर न्यायालय नहीं खुले हैं, लेकिन अभी तक प्रकरणों की संख्या को देखते हुए इसमें संभव नहीं हो पा रहा है। फिर भी हम और इसकी जांच करवाएंगे, लंबित प्रकरणों की, दूरी की, लिटिगेशन की, सुविधा की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और कोशिश करेंगे कि कोई न कोई व्यवस्था इस स्थान पर भी हो ताकि लिटिगेंट को अधिक व्यय नहीं करना पड़े, अधिक दूरी पर नहीं जाना पड़े। धन्यवाद। मेरा दूसरा प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आसिन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहाँ सप्ताह में 2 दिन एडीजे कोर्ट कैंप लगाने का मंशा रखते हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी स्थान पर रेगुलर कोर्ट के स्थान पर कैंप कोर्ट की व्यवस्था भी होती है और ये माननीय सदस्य ने इस संबंध में जो ध्यान दिलाया है, हम इस पर भी गंभीरता से विचार करके, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से अनुमति मिली तो इस पर भी विचार करके कैंप कोर्ट खोलने पर भी पूरी गंभीरता से विचार करेंगे। अगला प्रश्न है श्री हंसराज मीणा। प्रश्न संख्या 119। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इन्होंने सपोर्टरा विधानसभा में जो अधिकांशतः डांग क्षेत्र का हिस्सा है उसमें पशुधन सहायकों के लंबे समय से चल रहे रिक्त पदों को लगभग पूरा भर दिया है और पशुधन परिचर के भी आधे पद इन्होंने भर दिए हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि राइट टू हेल्थ योजनाएं आपकी 100 चल रही होंगी, हमें कोई ऐतराज नहीं है। राइट टू हेल्थ जो कानून इसी विधानसभा ने पास किया, उसके नियम आप बनाना चाहते हैं या इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, ये बताइए। आप बताइए, जब आप लेके आए थे आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए? उस टाइम आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए? आपका एक्ट पास नहीं हुआ और ये एक रूल नहीं है, गिग वर्कर कानून, उसका भी आप आचार संहिता लगने ऐसा नहीं है आपने किया। ये जो कानून यहाँ पास हो गया उसके बनाना पड़ेगा। ये क्या हो गया? रूल्स क्यों नहीं बनाए? ये तरीका गलत है। ये तरीका आधी पकी हुई खिचड़ी कैसे छोड़ गए अध्यक्ष महोदय? राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरे देश में सबसे पहले आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए? मैं स्थगित कर दूंगा। मैं 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दूंगा, फिर कुछ नहीं आएगा आज, फिर भाषण भी नहीं होंगे। यदि ये स्थिति लाओगे तो मुझे सदन स्थगित करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अपनी जगहों पे जाइए, अपनी जगहों पे जाइए, अपनी जगहों पे जाइए, अपनी जगह पे जाइए, अपनी जगह पे जाइए। तो देखिए, विधानसभा में भारी हंगामा और विपक्ष का सदन से वॉकआउट। ऐसे में ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। नरेश जी, देखिए, हंगामे की तस्वीर तो नजर आई ही और उसके साथ ही विपक्ष के वॉकआउट की भी बात यहां पर सामने आई। क्या अपडेट? देखिए, ये प्रश्नकाल का वाकया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। जो कांग्रेस के विधायक हरिवंश शर्मा ने राइट टू हेल्थ जो कानून है उसको लेकर सवाल खड़ा किया था। पिछले कांग्रेस सरकार के समय ये कानून विधानसभा में बना था, लेकिन आज जो सवाल ये था कि कानून के लिए जो भी नियम बनाने हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो सवाल ये था और इस सवाल का जो जवाब है वो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने दिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस सरकार पर ही आरोप लगाए और ये उनका ये कहना था कि जल्दबाजी में कानून लाया गया और जब चुनाव नजदीक आने थे तब ये कानून लाया गया। तो जब इस तरह के जवाब चिकित्सा मंत्री की तरफ से आए तो जो विधायक हरिवंश शर्मा है और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और साथ में गोविंद सिंह डोटासरा, इन्होंने आपत्ति की और उनका ये कहना था कि जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दे। अगर पिछली सरकार पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो ये प्रश्नकाल का अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन लगातार जो चिकित्सा मंत्री है उन्होंने भी जो विपक्ष पे निशाना साधा और कहा कि जब आप लोगों ने कानून बनाया था तो आपने नियम क्यों नहीं बनाए। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का इस बारे में कहना था कि अब आपकी सरकार, आप बना दीजिए। ये तो पहले भी होता आया है कि कानून कभी बन सकता है उसके बाद में बनाए जाते हैं। इसको लेके पक्ष विपक्ष में जोरदार हंगामा हुआ, जोरदार आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले चले और इस दौरान स्पीकर ने तमाम जो विधायक है उनको बैठने के लिए कहा, शांति बनाए रखने के लिए कहा और स्पीकर ने यहाँ तक
चेतावनी भी दी कि अगर स्थिति यही रही तो फिर वो पूरे दिन भर के लिए विधानसभा को स्थगित कर देंगे। और स्थिति लेकिन कंट्रोल में नहीं हुई। उसके बाद जो विपक्ष के विधायक है वो वेल में आ गए, वेल में आके नारेबाजी की और फिर वो सदन से उन्होंने बहिर्गमन कर दिया, वॉकआउट किया। यानी उन्होंने उस जो प्रश्न है उसका उन्होंने फिर मंत्री का जवाब है उसको संतोषजनक नहीं मानकर सदन की कार्रवाई से बाहर आ गए। अभी हालांकि सदन में शांति है, लेकिन आज का ये जो प्रश्नकाल है इसमें एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न था। और नेता प्रतिपक्ष है यानी हम ये कहें कि विपक्ष है, वो ये चाहता था कि सरकार स्पष्ट करे कि राइट टू हेल्थ कानून है उसको लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन मंत्री का ये कहना था कि राज्य सरकार की बाकी जो योजनाएं हैं वो योजना इस तरह की है कि उसमें वो तमाम चीजें हैं जो राइट टू हेल्थ में था। यानी मंत्री ने भी स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि वो इस कानून को लागू रखेंगे या इस कानून को अब आगे उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये नहीं लागू रहेगा। इसको लेके उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उनका ये कहना था कि जो माँ योजना है या अन्य जो सरकारी योजना है उन सभी में वो सभी प्रावधान है जो राइट टू हेल्थ में प्रावधान होने थे। तो गोवाल जो है वो जवाब एक तरह से कह सकते हैं इसको लेके देने की कोशिश हुई और इसी का यहाँ पे विरोध किया गया। लेकिन जो सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को इस बात को लेके घेरा गया कि जल्दबाजी में कानून लाए थे, चुनाव को नजदीक देख के कानून लाए थे, और जब उनकी खुद की सरकार थी तब उन्होंने जो कानून जो है उसमें नियम क्यों नहीं बनाए, तब कानून लागू क्यों नहीं किया, तमाम चीजें थी जिनको लेकर आज सदन में हंगामा हुआ है। ठीक है नरेश जी, बहुत शुक्रिया जानकारी और अपडेट के लिए। तो देखिए भारी हंगामे की तस्वीरें यहाँ पर नजर आई। विपक्ष का वॉकआउट जो है वो भी यहाँ पर हुआ क्योंकि विभिन्न विभागों से संबंधित सवाल जवाब का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा था। विधायी कार्य के बाद बजट पर बहस जो वो है वो भी यहाँ पर, तो प्रश्नकाल के साथ यहाँ पर कार्यवाही शुरू हुई। ये महत्वपूर्ण जानकारी है राजस्थान विधानसभा से जुड़ी और विपक्ष का भारी हंगामा सदन के अंदर